Hello guys and welcome back to Shikha Classes. In this video we are going to understand a drama written by William Shakespeare, that is The Tempest. Tempest word का मतलब होता है a strong windy storm, एक आंधी तूफान, और ये ड्रामा बिल्कुल उसी तरह शुरू होता है। ये एक कॉमेडी जेनर को बिलोंग करता है, मीन्स इसकी एक हैप्पी एंडिंग है। जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं इस ड्रामा में वो सभी लास्ट में जाकर के रिकॉन्साइल कर जाते हैं, सॉर्टेड हो जाते हैं, सॉल्व्ड हो जाते हैं। इस प्ले में टोटल 5 एक्ट्स हैं और लास्ट में एक इपिलॉग है जिसमें प्रॉस्पेरो ऑडियंस को एड्रेस करता है। जी हाँ, हम लोगों को एड्रेस करता है। ये ड्रामा जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊंगी सारे कैरेक्टर्स को एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी देती जाऊंगी। और हाँ, अगर आपको कैरेक्टर्स पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए, एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नाउ द फर्स्ट कैरेक्टर जिसका मैंने नाम लिया दैट इज प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो वॉज द ड्यूक यानी कि किंग ऑफ मिलन, इटली। लेकिन जब प्ले शुरू हो रहा है तब नहीं, 12 साल पहले। अभी वो एक आइलैंड में रह रहा है अपनी बेटी मिरांडा और उस आइलैंड के कुछ घोस्ट्स के साथ, कुछ स्पिरिट्स के साथ। प्ले कुछ इस तरह से शुरू होता है कि समुद्र में अलोंजो का जहाज़ है, उसकी शिप है, और एक आंधी अचानक से आ जाती है और उस शिप के सारे लोगों को लगता है कि उनकी जान खतरे में आ गई है। अलोंजो कौन है? ही इज़ द किंग ऑफ नेपल्स। वो अपनी बेटी की शादी कराकर वापस लौट रहा है नेपल्स यानी अपने राजमहल में। तो जाहिर सी बात है वो शादी में गया था तो अकेले तो जाएगा नहीं, उसके साथ उसके कोर्टियर्स भी हैं नेपल्स के और जो नोबल मैन होते हैं जिन्हें लॉर्ड भी कहते हैं। और सब लोग घबरा जाते हैं जब आंधी आती है। और इसी घबराहट में शिप के क्रू मेंबर्स यानी जो शिप को कंट्रोल कर रहे चला रहे हैं और नेपल्स के कोर्टियर्स के बीच में एक बहस हो जाती है। इंसल्टिंग वर्ड्स का एक्सचेंज हो जाता है दो ग्रुप के बीच में। और समुद्र में अलोंजो का शिप आंधी तूफान से बचने की कोशिश कर रहा है। उसी के पास एक आइलैंड है जिसमें प्रॉस्पेरो है और उसकी बेटी मिरांडा है। मिरांडा को शिप में बैठे लोगों के वेलफेयर की चिंता होती है कि उनका कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, और उसे डाउट होता है कि हो ना हो ये आंधी मेरे फादर यानी प्रॉस्पेरो ने अपने मैजिक से क्रिएट किया है। और मिरांडा अपने फादर प्रॉस्पेरो को कहती है कि प्लीज़ आप इस आंधी को शांत कर दीजिए, वरना शायद शिप में सारे लोग मर जाएंगे। और तब फाइनली प्रॉस्पेरो अपने लाइफ में पहली बार मिरांडा से अपनी हकीकत शेयर करता है, अपनी और उसकी रियल आइडेंटिटी शेयर करता है। प्रॉस्पेरो बताता है मिरांडा को कि आज से 12 साल पहले मेरा भाई यानी कि मिरांडा का अंकल दैट वाज एंटोनियो, वो अलोंजो यानी किंग ऑफ नेपल्स की मदद से मिरांडा और प्रॉस्पेरो को किडनैप कराते हैं और एक छोटे से बोट में बैठा करके सी में भेज देते हैं। तो एंटोनियो का बेसिकली प्लान यही था कि मिरांडा और प्रॉस्पेरो मर जाएं और वो मिलान का राजा बन जाए, जो कि एक हद तक पॉसिबल हो भी रहा था क्योंकि 12 साल से वही वहाँ का राजा था। और तभी प्रॉस्पेरो अपनी बेटी को कहता है कि शायद यही फेट भी था, यही किस्मत भी थी, क्योंकि सर्कमस्टांसेस इस तरह से हुए कि मेरे दुश्मनों का शिप मेरे ही आइलैंड के पास से गुजर रहा था, जिसकी वजह से मुझे बदला लेने का मौका मिला। प्रॉस्पेरो का पहला दुश्मन उसका खुद का भाई एंटोनियो है और एंटोनियो की मदद करने वाला नेपल्स का राजा अलोंजो है। फर्दर प्रॉस्पेरो मिरांडा को कंफर्म भी करता है कि हाँ, मैंने ही ये स्टॉर्म को क्रिएट किया है। और फिर वो एक मैजिकल स्पेल करता है और मिरांडा को शांति से सुला देता है। उसके बाद प्रॉस्पेरो अपने स्पिरिट सर्वेंट एरियल को बुलाता है। प्रॉस्पेरो ने एरियल को ही ऑर्डर दिया होता है कि तुम जाकर के वहाँ पे एक स्टॉर्म क्रिएट करो। साथ साथ वो ये भी कहता है कि किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना कि सब लोग जिंदा इस आइलैंड तक पहुंच पाएं, लेकिन उस स्टॉर्म की वजह से सब लोग बिखर जाएं, मतलब अलग अलग हो करके इस आइलैंड में पहुंचे। और फिर एरियल उसको कहता है कि आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं आपको अच्छी सर्विस दूंगा तो आप मुझे अपने इस नौकर वाले, इस गुलाम वाले काम से आज़ाद कर दोगे। और तब प्रॉस्पेरो उस पर गुस्सा आता है और कहता है कि ये मत भूलो एरियल कि मैंने ही तुम्हें साइकोरैक्स के कब्ज़े से निकाला था, आज़ादी दिलाई थी ना। साइकोरैक्स कौन रहती है? वो विच रहती है जो कि उस आइलैंड की
मालकिन रहती है, लेकिन जब प्रोस्पेरो वहाँ पहुँचता है उसके पहले साइकोरैक्स मर चुकी होती है। साइकोरैक्स का एक बेटा वहाँ ज़रूर रहता है जिसका नाम होता है कैलिबन। एक्चुअली ये बात सच रहती है, साइकोरैक्स एरियल को एक प्रिजन में बंद करके रखती है और प्रोस्पेरो आकर के उसे आज़ादी दिलाता है। जब प्रोस्पेरो एरियल पे गुस्सा होता है तो वो उससे माफ़ी मांगता है और वो चला जाता है उस शिप में जासूसी करने। एरियल इस बात को इंश्योर करना चाहता है कि सारे लोग जिंदा आइलैंड तक पहुँचे पर अलग अलग पहुँचे, क्योंकि प्रोस्पेरो ने उसे यही ऑर्डर्स दिए होते हैं। उसके बाद प्रोस्पेरो अपनी बेटी मिरांडा को वापस होश में लाता है और कैलिबन को बुलाता है ना। कैलिबन को एक गुस्सा रहता है कि अगर मेरी माँ इस आइलैंड की रूलर थी तो उनके बाद मैं इस आइलैंड का रूलर होता, लेकिन प्रोस्पेरो के आने की वजह से वो यहाँ पे रूल करने लगा है और मुझे उसने मेरे हक से वंचित किया है, और इस वजह से वो प्रोस्पेरो को कर्स करता है और ये बात मानने से ही इनकार करता है कि प्रोस्पेरो ने उसे कुछ भी सिखाया है। अच्छा, एरियल जब जाता है उस शिप में तो वो इनविजिबल होकर के जाता है, तो वो इनविजिबली ही फर्डिनैंड नाउ कौन है, वो अलोंजो का बेटा है। अलोंजो मैंने आपको बताया था ही इज़ द किंग ऑफ नेपल्स। तो एरियल जो कि अभी भी गायब है वो फर्डिनैंड को प्रोस्पेरो के पास लेकर के आता है। फर्डिनैंड और मिरांडा जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन प्रोस्पेरो एक जादू करता है और फर्डिनैंड को अपने कैद में ले लेता है। और उसी आइलैंड में कहीं दूसरी जगह 4 लोग अपने आप को जिंदा पाते हैं समुद्र के किनारे। ये 4 लोग हैं अलोंजो, गोंजालो। नाउ अलोंजो मैंने बताया ही इज़ द किंग ऑफ नेपल्स, गोंजालो इज़ एन एडवाइज़र टू अलोंजो, एंड एंटोनियो जो कि अभी मिलान का राजा है यानी कि प्रोस्पेरो का भाई, एंड सेबेस्टियन कौन है, ये अलोंजो का भाई है, फर्डिनैंड का अंकल है। अलोंजो जब होश में आता है और अपने बेटे फर्डिनैंड को आसपास कहीं नहीं देखता तो उसे लगता है कि उसका बेटा डूबकर मर गया और इस बात का उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तभी एरियल वहाँ पे इनविजिबली एंटर करता है और एक बहुत ही स्वीट सा सॉफ्ट सा म्यूज़िक बजाता है, जिसके कारण गोंजालो और अलोंजो को नींद आ जाती है। जैसे ही ये दोनों सोते हैं, एंटोनियो यानी द प्रेजेंट किंग ऑफ मिलान ये सेबेस्टियन के साथ मिलकर प्लानिंग करता है कि अगर हम अलोंजो को मार देते हैं तो उसका छोटा भाई सेबेस्टियन ही नेपल्स का राजा बन जाएगा। और जैसे ही ये एंटोनियो और सेबेस्टियन अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं, बस एरियल फिर से उसी वक्त अपना एक मैजिकल स्पेल करता है और अलोंजो एंड गोंजालो दोनों को उठा देता है ताकि एंटोनियो और सेबेस्टियन मर्डर भी ना कर पाए और उस दोनों का सच इन दोनों के सामने आ सके। नाउ एरियल ये सब कुछ कर रहा होता है प्रोस्पेरो के ऑर्डर्स पर, और फिर उसी आइलैंड के किसी दूसरे जगह पर कैलिबन से जाकर के 2 लोग मिलते हैं। ये दोनों लोग भी उसी शिप पर रहते हैं। कौन से 2 लोग? एक अलोंजो का बटलर दैट इज स्टेफेनो, एंड एक जेस्टर ट्रिनक्युलो। जेस्टर कहते हैं जो किसी भी कोर्ट में होता है, सबको एंटरटेन करता है कुछ ह्यूमरस बातें कह करके। बटलर कहते हैं एक ऐसे आदमी को जो किसी बहुत बड़े घर में या फिर रॉयल फैमिली में वर्क करता है, उसका मेन काम होता है फूड और वाइन को ऑर्गेनाइज करना। अब ये दोनों लोग जाकर के कैलिबन से मिलते हैं। कैलिबन साइकोरैक्स का बेटा है। स्टेफेनो और ट्रिनक्युलो कैलिबन को वाइन देते हैं और उसे बिल्कुल ड्रंक स्टेट में ले जाते हैं, और कैलिबन तब हेलुसिनेट करता है कि कहीं ये दोनों लोग गॉड तो नहीं। एरियल वहीं पर उन सभी बातों को सुन रहा होता है। उसी वक्त कैलिबन अपने नशे की हालत में स्टेफेनो और ट्रिनक्युलो यानी कि बटलर और जेस्टर दोनों को कहता है, उकसाता है एक्चुअली, कि तुम प्रोस्पेरो का मर्डर कर दो या मेरी मदद करो उसके मर्डर करने में, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों को इस आइलैंड का लॉर्ड्स बनाऊंगा। लॉर्ड्स मीन्स नोबल मैन करूँगा, मैं तुम्हें सर्व करूँगा। इधर प्रोस्पेरो फर्डिनैंड को अपने कब्जे में ले लेता है और उससे बहुत सारे टफ टास्क्स कराता है, और उसी दौरान फर्डिनैंड फिर से मिरांडा से मिलता है। फर्डिनैंड और मिरांडा को तो पहली नज़र में ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वो मिरांडा को इनकाउंटर करता है एक बार, और दोनों एक दूसरे से अपने अफेक्शन को शेयर करते हैं
प्यार की बातें करते हैं और प्रॉस्पेरो चुपचाप उन दोनों की बातें सुनता होता है। फर्डिनांड और मिरांडा एक दूसरे से शादी करने के लिए भी राजी हो जाते हैं। अब बिट लेटर, कुछ समय बाद, एंटोनियो और सेबेस्टियन फिर से प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वो किस तरह से अलोंजो को मारे, यानी किंग ऑफ नेपल्स को मारे और सेबेस्टियन नेपल्स का राजा बन जाए। और उसी वक्त फिर से एरियल उनके प्लान को डिस्टर्ब कर देता है। वो एक हार्पी के डिस्गाइज में आता है। हार्पी कहते हैं एक मॉन्स्टर, एक राक्षस का बॉडी, जिसका बॉडी वुमेन के जैसा होता है पर बर्ड्स के जैसे विंग्स लगे होते हैं। और वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है सेबेस्टियन को भी, एंटोनियो को भी और अलोंजो को भी कि तुम लोगों ने मिलकर के किस तरह से प्रॉस्पेरो को राजगद्दी से हटाया, उससे उसका हक छीना। और तुम लोगों को अगर बचना है तो तुम्हें अपने गलती का एहसास होना चाहिए, तुम्हें पश्चाताप होना चाहिए। यू गाइस शुड रिग्रेट। ये सारी बातें सुनते ही अलोंजो को पश्चाताप होने भी लगता है। वो अपनी सारी गलतियों को कबूल करने लगता है। लेकिन एंटोनियो और सेबेस्टियन दोनों संकल्प लेते हैं कि नहीं, हम फिर से फाइट बैक करेंगे। और इसके बाद ही प्रॉस्पेरो एक मैजिकल स्पेल करता है और सभी को अपने कैद में कर लेता है। और इधर प्रॉस्पेरो के गुफा में, केव में, वो मिरांडा और फर्डिनांड की शादी करा देता है, क्योंकि फर्डिनांड से वो जो भी टास्क देता है, जो भी टफ टास्क देता है, वो सारी पूरी कर लेता है। और इस शादी के खुशी के अवसर पर वो स्पिरिट्स को बुलाता है और उनसे एक मास्क परफॉर्म करवाता है। नाउ ये है मास्क की स्पेलिंग। एक्चुअली दिस इज़ अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, एक ड्रामा के जैसा ही होता है, पर इसमें डांसर्स और एक्टर्स सारे मास्क पहने हुए होते हैं। और मास्क यानी कि ड्रामेटिक परफॉर्मेंस के वक्त ही प्रॉस्पेरो को याद आता है कि कैलिबन भी उसके खिलाफ कुछ प्लॉट कर रहा था, कुछ प्लानिंग कर रहा था। और वो अचानक से उस मैरिज के पार्टी को, उस ड्रामेटिक परफॉर्मेंस को रोक देता है। और फिर एरियल के हेल्प से उन तीनों वुड बी मर्डरर्स को, जो प्लानिंग कर रहे थे मर्डर करने की, उन तीनों को वहाँ से दूर भगा देता है। कौन तीनों? एक तो कैलिबन, दूसरा स्टेफेनो और तीसरा जेस्टर जो था ट्रिंक्युलो। फिर प्ले के फाइनल सीन में ऐसा दिखाया जाता है कि प्रॉस्पेरो एरियल की मदद से, उसके कंसेंट से ये डिसाइड करता है कि वो उन लोगों से बदला नहीं लेगा और जो भी वो जादू वगैरह करता था, मैजिकल स्पेल्स करता था, इन सभी काम को वो छोड़ देगा। और वो ये भी डिसाइड करता है कि वो अपने दुश्मनों को माफ़ कर देगा। और फिर फाइनली वो ड्यूक ऑफ मिलान के कपड़ों में उन सभी लोगों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। इतने सालों बाद प्रॉस्पेरो को जिंदा देख करके सारे कोर्टियर्स बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और अलोंजो इसी वक्त जाकर के उससे माफ़ी मांगता है। प्रॉस्पेरो का भाई एंटोनियो बिल्कुल साइलेंट रहता है, वो कुछ भी नहीं कहता है। अलोंजो अपने बेटा फर्डिनांड को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और फाइनली दोनों मिल जाते हैं। और फिर अलोंजो फर्डिनांड और मिरांडा को आशीर्वाद भी देता है। फाइनली प्रॉस्पेरो स्टेफेनो, ट्रिंकुलो और कैलिबन को बुलाता है और पूरे कोर्टियर्स के सामने उन सभी की असलियत सामने रख देता है। तब तक कैलिबन भी होश में आ जाता है और वो खुद को कर्स करता है कि किस तरह से उसने एक बटलर को और एक जेस्टर को भगवान समझ बैठा। प्रॉस्पेरो फिर एरियल को ये जिम्मेदारी देता है कि तुम एक लास्ट मैजिक कर दो, एक लास्ट मेरा काम कर दो कि हम सभी लोगों को सेफली इटली पहुंचा दो और उसके बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। और इस तरह से प्ले एंड करता है विथ प्रॉस्पेरोस एपिलॉग, जिसमें वो ऑडियंस से कहता है कि अब आप मुझे अपलॉड कीजिए, मेरे लिए तालियां बजाइए और मुझे इस जिम्मेदारी से आज़ाद कीजिए। वो जो रोल मैंने अभी तक प्ले किया, इससे मुझे आज़ाद कीजिए। Now guys, these are certain important information about this play The Tempest. It's important कि आप ये सारे पॉइंट्स लर्न कर लीजिए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप इसका आंसर दे दीजिए। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन। और हाँ, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों और आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहें तो मेरे UPI ID का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर जाकर अपना अमाउंट सेंड कर सकते हैं। See you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling. Have wonderful days. Share this video with your friends. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। एंड हाँ, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए ताकि मैं अगला वीडियो उस पर डाल सकूं।